तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बहुत सारे सवाल करा चुका हूं। अब आपको देखना है इस टाइप के सवालों को आप कैसे करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे तब तक ये सवाल मिश्रण नहीं बनता है। मिश्रण के सवाल आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। और यार आपको तो टाइम बचाना ही है। तो ऐसे सवालों को मैं ज़्यादातर अपने विद्यार्थियों को देखा है, या फिर इवन दूसरे कोचिंग वालों को भी देखा है जो पढ़ा रहे हैं, वो दोस्त लोग भी क्या कि इसको बेसिक से ही बताते हैं। उनको उनके पास ट्रिक का मसला ही नहीं है। लेकिन यदि आप मेरे एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये सामान्यतः हम अपने क्लास में ही कराते हैं सामान्यतः, तो यहाँ पर बच्चे लोग को फ़ायदा तो मिलना चाहिए। तो मेरी जितने भी और क्लासेस हैं और इवन जितने भी टॉपिक कराए हूँ अपने एप्लीकेशन पे, बहुत ही कम समय पे जो बनने वाले मेथड होते हैं उसी का ही प्रयोग किया गया है। तो अपने दोस्तों को भी आप बता दीजिएगी कि सर की क्लास में वैसे भी बहुत रैंडमली और स्पेशली मेथड इसका यूज़ करते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा, इतना गारंटी दे सकता हूं। तो फिलहाल चलिए अब हमारे दोस्तों के लिए हम फिर से प्रयास करते हैं। ऐसे सवालों को आप क्या बनाते हैं? तो आप बोलोगे सर ये बेसिक से ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बेसिक से बनेगा। आइए एक बार बेसिक से बनाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो आपको खूबसूरत मेथड को भी बताया जाएगा। आप तो 4-5 सवाल तो आप यूं ही बना लेंगे। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। दोस्तों क्या लिखा है? 60 लीटर मिश्रण में। तो देखिए सबसे पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क और वाटर, दूध और पानी का रेशियो 2:1 दे दिया है दोस्तों। और टोटल वैल्यू कितना दे दिया है? 60 लीटर। तो आप दोनों को जोड़ के इसको भाग दीजिए। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब इसको 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो कटा देंगे तो कितना आ गया? 20। मतलब 1 लीटर या 1 यूनिट बराबर 20 लीटर हो गया दोस्तों। अब मिल्क की क्वांटिटी या मात्रा निकालेंगे तो गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर फ्रेश लिख रहा हूँ, मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। और सिमिलरली वाटर का तो गुणा करेंगे दोस्तों, 20 एक कम कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब इसके बाद आफ्टर ऑल सवाल ये बोला है कि कितना पानी मिला दें कि हमको दूध और पानी का रेशियो कितना मिल जाए? 1:2। आपको मजा आएगा यार, पेशेंस रखो, मजा आएगा। अभी आप समझो बेसिक मेरी बात, ठीक है? अब वैसे भी एक बार एक सवाल को पहले बेसिक से बता भी दिया हूं आपको थोड़ी देर पहले, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। अब देखिए 40 हो गया, 20 हो गया, नीचे वाला पानी का वैल्यू है और ऊपर वाला किसका है जी? दूध का, ठीक है? अब हम कितने पानी मिला दें? तो 1 लीटर मिला देते हैं। सर कितना अनुपात हो जाता है? सर 1:2 हो जाता है। अब यार आप तो जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा होता है। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्राप्त होगा 20 और x। अब यार 20 का वैल्यू को पक्षांतर करते हैं तो 80 में 20 घटाएंगे तो 60 और x बराबर कितना आ गया? 60। तो पानी कितना मिला देना चाहिए? 60 लीटर मिला देना चाहिए। ये प्योर बेसिक आराम से इसी तरीके से लोग बनाते हैं और ये भी अच्छा है अगर टाइम है तो आपके पास। बट अब सवालों का डिमांड है कि आप उससे बहुत ट्रिकी और बहुत जल्दी बनाएं दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए अब इसको मैं किस अप्रोच से बनाता हूं। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन जब हम तीसरे चौथे सवाल में जाएंगे तो यूं ही फटाफट बनते चले जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसी सवाल को ट्रिक से बनाने वाले हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों देखिए, अब जब भी आप ऐसे सवाल आएंगे आपको तो क्या कुछ नहीं करना है। पहले आपको जो दिया रहेगा लाइक दिस मिल्क और वाटर, जैसे कितना दे दिया है? 2:1। टोटल वैल्यू कितना है? अब ये देखो ये 3 है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 है। तो 3 का मान कितना दे दिया है दोस्तों? 60 लीटर। तो 3 से कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20। बस इसको आप निकाल के रख लीजिए, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको, राइट? अब आएंगे रेशियो पे। तो 2:1 और 1:2 दिया है, ये देखिए मिल्क और वाटर, ठीक है? मतलब दूध और पानी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पानी मिलाना चाहिए। तो जब पानी मिलाएंगे यार तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की क्यों बढ़ेगी? आप खुद गेस करिए। तो यार अब देखिए मिल्क में अनुपात कितना है? सर 2 और 1 है। हाँ इसी को बराबर करना है, इसी को कांस्टेंट करना है, क्योंकि सवाल में अब आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों एक्चुअली में हमको वाटर का रेशियो बदलेगा, लेकिन जो दूध का है वो नहीं बदलेगा। तो आप बताइए, ऊपर में 2 है और नीचे में 1, तो क्या करेंगे? तो सर यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है? तो आफ्टर ऑल मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2:1 हो गया। नीचे वाले को गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अब पानी की मात्रा, दूध की मात्रा बराबर हो चुकी है, पानी की मात्रा कितनी हो गई है? तो सर पहले 1 था, अब कितना हो गया है? 4। तो कितने की बढ़ोतरी? 3 की।
ठीक है। तो जब 3 की बढ़ोतरी हुई है और हम 1 का कितना निकाले हैं 20, तो 20 को गुणा कर दो तो 20 दिया कितना, धूमधाम से जय हो, 60 आ गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है। अब बोलोगे सर क्या आप इससे और जल्दी बना सकते हैं? जी हाँ। अब आपको समझ आ गया है तो दूसरे सवालों पे चलिए मेरे साथ, हम बहुत जल्दी और बनाएंगे। अब ऐसे सवालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है यार, ये व्यापम और पीएससी में आ रहे हैं लगातार सवाल, राइट। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों ये वाला सवाल देखेंगे, फटाफट बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ये रहा सवाल, तो सवाल पढ़ लीजिएगा। 64 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:1 है। आइए, दूध और पानी के मिश्रण में 3:1 है। टोटल कितना दिया? 64। सर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 16। इसको नोट करके रख लो। अब हम नीचे आते हैं वैल्यू पे। देखिए 3 अनुपात कितना? 1। 1 अनुपात कितना? 3। सवाल में पढ़िए पानी मिलाना चाहिए, यस सर। तो हम लेकिन दूध को तो बराबर करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑफ वो को बराबर करेंगे। 1 है यहाँ पर, किससे गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा? सर 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। 3 तिया कितना? 9। अब 1 से 9 हो गया है, मतलब कितना बढ़ा है सर? 8। इधर कितना है भाई? 16। तो यहाँ से 8 से 16 गुणा कर दीजिए, 128 आपका उपयुक्त उत्तर है। खत्म हो गया। बताइए 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप ईमानदारी से चीज़ें को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है। चलिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। अभी हम एग्जाम में आए हुए सवाल भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। अब सवाल दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप तो बनाने वाले हैं। देखिए पहले देखिए, जो 7 रेशियो कितना दे दिया? 4 दे दिया। टोटल वैल्यू कितना है? 55 है। 7 और 4 कितना होता है? 11 है। तो 11 का मान 55 दे दिया है, तो 11 पछे 55, तो कितना हो गया? 5। 5 को निकाल के रखिए। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है या केजी है, राइट नाउ। अब देखिए 7:4 है और 7 अनुपात कितना दे दिया है? 6। अब यार, अरे यार मजा आ गया। अरे यार ये तो 7 बराबर दे दिया है ये तो पहले से। ओके सर, और हमको क्या मिलाने वाले हैं? जल की मात्रा, मतलब पानी की ही मात्रा चाहिए। तो यार देखिए 4 था और 6 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा पड़ा? 2। और हम इधर 1 का कितना वैल्यू निकाल के रखे हैं? 5। तो 5 दूनी 10। ये तो तबाही, मजा आ गया यार, समझ गए। तो दूध बराबर है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना है। अगर नहीं रहेगा तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, तरीका मैंने पहले बता दिया आपको। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब दोस्तों ये सवाल देखिए, ये भी एकदम सेम है। चलिए फटाफट करते हैं। तो बताइए 7 अनुपात कितना दे दिया? 2 दे दिया। टोटल वैल्यू कितना दे दिया? 729। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 से कटा देंगे तो ये तो 9 के घात कितना होता है? 3 होता है, मतलब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। भाई 9 8 72, 9 1 कम 9, ऐसा कटा लो और टेंशन वाली बात नहीं है यार। अब कितना है? 7:2, मतलब 7:2 और 7 कितना है? 3। तो सर दूध की मात्रा तो बराबर दे दिया। मैंने बोला यार एग्जैक्टली, तो कुछ करने की जरूरत नहीं सर। तो 2 से कितना बढ़ा? 3। कितना बढ़ा? 1। 1 को 81 के साथ गुणा कर दो, 1 1 81, खत्म हो गया। देखो कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा होगा अगर ईमानदारी से। अब बताओ, लोगों को ये लगता है कि यार ये मतलब बेसिक से ही बनेगा, जबकि हमारे पास तो इतने सारे मेथड हैं। तो सभी मेरे जो एडमिशन लिए हैं दोस्तों को तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप मेरे से एडमिशन लिए हैं और मेरी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल यार बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे। अब दोस्तों एक सवाल आपको और दिखेगा। तो दोस्तों अब ये रहा सवाल, देखिए 56, ये भी आया पीएससी में आया हुआ है, करेक्ट। 56 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कुछ नहीं यार, सीधा लिखो 5:2। टोटल कितना दिया सर? 56। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना? 7। 7 से भाग देंगे तो 7 8 कितना? 56। ये वैल्यू निकल के आ गया 1 यूनिट का। अब आफ्टर ऑल क्या करना है? अभी अभी बताया था। तो सर 5 अनुपात कितना? 2। सर कितना नीचे हो रहा है? 5 अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 4। अरे यार ये आपका काम हो गया यार। देखिए ये 5 5 तो सेम टू सेम है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बताइए 2 में 4 मतलब कितने की बढ़ोतरी? सर 2 की बढ़ोतरी। हम 1 का कितना निकाल के रखें? 8। 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी कितना? 16। ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया। बताइए, कुछ करना ही नहीं है, मतलब समीकरण का यूज करना ही नहीं है आपको एक सवाई का कोई फंडा ही नहीं लगाना है यहाँ पर, राइट। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये देखिए पटवारी में आया हुआ सवाल है 2019 में, राइट। अब देखिए कितना अच्छे से बना लेंगे हम। अच्छा बताइए दूध और पानी का अनुपात कितना है?
5 अनुपात कितना है 2, टोटल वैल्यू कितना है 35, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, बस 5 निकाल के रख लो। अब हम आफ्टर ऑल क्या चेंज करना है, ये देखिए 5 अनुपात 2 है सर, कितना हो जाता है सर 5 अनुपात 3 हो जाता है। क्या दूध की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यस सर। तो 2 से 3 बढ़ोतरी मतलब कितने की 1, 5 को 5 1 से गुणा कर दो तो कितना 5 एकम 5, ये देखिए आंसर आ गया। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा यदि आप चीज़ों को समझ गए हैं अब, और धुआं उड़ जाएगा सब तरफ, धुआं धुआं। यदि आप मेथड सीख पाते हैं तो वाकई धुआं उड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक दो सवाल और करा देता हूं मैं दोस्तों। अब ये सवाल थोड़ी सी अलग है ना। पहले जो मैं ट्रिक से बनाता था, हालांकि इसको हम ट्रिक से बना सकते हैं, बट इसका मैं बेसिक बता देता हूं अभी फिलहाल। और मेरी जो क्योंकि टोटल मिश्रण का मैं दोस्तों क्लास में 3 लेक्चर लिया हूं और ये चौथा लेक्चर है, राइट। तो 3-4 में मैं बहुत कुछ बेसिक भी बताया हूं, अलग अलग तरीके के सवाल बताया हूं। आप उसको देखिए 2-3 बार, फिर इसको बनाइए, अच्छा लगेगा। और 1-2 सवाल में अभी लगेगा मुझे एडवांस लेवल के, तो मैं और करा दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आप उतने को पहले करके रखेंगे। तो ये सवाल को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है दोस्तों, 20% एल्कोहल का 15 लीटर मिश्रण है। मतलब एक्चुअली में दोस्तों क्या बोला गया है, एल्कोहल की मात्रा निकालना है। टोटल 15 लीटर है, उसमें 20% एल्कोहल है, तो 20/100 हो जाएगा, है ना। जैसे आप करते तो 20 से कटाएंगे 5, अब 5 से कटा देंगे 3, तो टोटल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 लीटर एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी, राइट। अब इसमें क्या बोला है आप पढ़िए इसको। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो यार सिंपल सी बात है, एल्कोहल का परसेंट निकालने के लिए टोटल कितना है 3। अब यार पहले ये है कि 3 लीटर और मिला दिया जाता है। पहले कितने था 15 था, तो 15 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए आप। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100। देखो इतना आसानी से बनता है अगर आप सवाल को पढ़ते जाते हैं। भाई आप खुद बताइए, पहले 15 लीटर था सर, 3 लीटर और अभी पानी मिला दिए तो टोटल कितना हो गया 18। तो अब 18 में हम निकालेंगे ना एल्कोहल की परसेंट, तो ये 3 से कटाएंगे 6, और आपको पता होगा 100/6 को अगर आप जानते हैं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो ये आपके अल्कोहल के परसेंट हो गया। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर याद कैसे कर लिए, 16/6 को आप कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 3 और 16 या फिर वही वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में निकालना सीख जाएंगे आप। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को नॉर्मल वे से बनाइए, बहुत आसानी से बनता है ये, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूँ, चलिए। इसको भी मैं ट्रिक से बना सकता हूं, मेरी क्लास में मैंने ट्रिक से ही बताया है, आपको याद आ रहा होगा तो अनुपात में ऐसे सवाल को। बट एक बार आपके समझने के लिए, अगर स्टार्टिंग में है आप, तो मैं आपको एक बार नॉर्मल वे से बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात, दूध और पानी का अनुपात दे दिया है कितना 7 और 2, तो आप इसको मान लीजिएगा 7x और आफ्टर ऑल इसको मान लीजिएगा 2x। क्यों ऐसा किया आपको समझ आ जाएगा। 7 लीटर पानी मिला देने पर, तो देखो दूध में अभी नहीं मिलाना है, पानी मिलाना है बोला है, तो ये देखो नीचे में आप 6 लीटर प्लस करेंगे। तो नाउ इज द गेटिंग न्यू रेशियो, और 7 रेशियो कितना 5। अब हो गया, तिर्यक गुणा कर दीजिए कितना होगा, तो ये देखिए 7 पंचे 35, ये देखिए 35x, और इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x और 7 6 का 42। 14x को पक्षांतर करेंगे तो 35 में 14 घटाएंगे तो 21x आएगा, और ये 42 पहले से रखा हुआ है, 21 से घटाएंगे तो 21 दूनी 42, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया यार। अब आप मुझे ये बताइए, आप लास्ट में ये पूछा है कि पानी की मात्रा कितनी होगी अंतिम में, तो यार पहले में तो 2x था, तो 2x था, x का मान 2 निकाले हो तो 2 2 ने कितना 4, और 6 लीटर और मिला दो क्योंकि लास्ट में पूछा है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 लीटर आपका उत्तर हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं इस सब के लिए भी ट्रिक बताया हूं। आप एक बार प्लीज़ वीडियो जाके देखिए, मेरे एप्लीकेशन पे भी जितने सारे वीडियो हैं आप चेकआउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके एक ट्रिक वाले मेथड पे। इसी सवाल को मैं ट्रिक से कैसे बनाऊंगा तो वो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं दोस्तों।